ऐसे लोग जिन्होंने सिस्टम को ही हिला डाला। नंबर 1, ईरान में विमेंस को सॉकर मैच देखने पर बैन लगा दिया गया, लेकिन कुछ विमेंस इतने पागल थे सॉकर के पीछे कि उन्होंने अपने आप को ही मेंस के रूप में तब्दील कर लिए। Women. नंबर 2, अब भाई इस बोर्ड पर लिखा था पार्किंग रिजर्व, ग्रीन व्हीकल्स ओनली। इसका मतलब था कि यहाँ आपको सिर्फ इको फ्रेंडली कार्स को ही पार्क करना है। पर ये बंदा लगता है सातवीं फेल था, क्योंकि उसने यहाँ अपनी ग्रीन कलर की कार ही पार्क कर दी। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नंबर 3, अब भाई इस जगह पर बाईसाइकिल, स्कूटर्स और कई चीजों को यहाँ चलाने से मना किया गया था, लेकिन भाई एक पहिए वाली साइकिल भी तो होती है, उसे नहीं बैन किया गया था। फिर क्या था, आगे ये हुआ। नंबर 4, तुर्की में एक आदमी को फुटबॉल स्टेडियम में आने पर 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। इसके बाद जो उसने काम किया वो आपको जरूर जानना चाहिए। भाई इस बंदे ने एक क्रेन को ही रेंट पर खरीद लिया और स्टेडियम के बाहर से ही पूरा मैच देख डाला। ऐसे लोग जो अलग ही लेवल पर हैं। इस बंदे को देख रहे हो, कैसे ये इतना मेहनत भरा काम बस मूनवॉक करके ही खत्म कर दे रहा है। ये बंदा लिटरली सोकर अपने काम को जितनी स्पीड से कर रहा है ना, उतना शायद ही एक नॉर्मल इंसान अपना पूरा फोकस लगा कर पाए। इन भाई साहब ने अपने काम में इतनी महारत हासिल कर ली है कि वो हाथों से जगलिंग करने के बजाय अपने मशीन से जगलिंग करते हैं। अक्सर सोते समय ऐसी आवाज मुझे पड़ोस के घर से आती है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि काम को स्मार्ट तरीके से करना चाहिए, ना कि हार्ड तरीके से। सोचो इस लेवल पर आने के लिए भाई ने कितने अंडों को फोड़ा होगा। भाई इन लोगों ने ये मुकाम पाने के लिए पक्का कई हड्डियां तोड़वाए होंगे। भाई इस बंदे के सामने तो काउंटिंग मशीन भी बहुत स्लो है। चाइना में रोड क्लीन करने के लिए ऐसे प्रेशर पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, और वहीं रशिया में लोग नॉर्मल झाड़ू से साफ करते हैं। डिफरेंस देख रहे हो? भाई पिरामिड बनाते समय पत्थरों को इतना परफेक्टली कैसे काटा गया था, तो शायद ये इसका आंसर हो सकता है। इस बंदे को देख रहे हो, कैसे ये अपनी गर्दन को हवा में जाम कर देते हैं, और इनका ये कारनामा देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। इसे देखकर आपको क्या, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यार ये बंदा बिल्कुल सीधा होकर खंबे पर कैसे चढ़ रहा है। ऐसे ही इस चौलियन वॉरियर को देखो, कैसे ये डंडे को हवा में टेढ़ा करके उस पर खड़ा हुआ है। पर इसे ट्राई मत करना, वरना ठीक से खड़े होने की ताकत भी नहीं बचेगी। बिस्किट खाते तो सब है, लेकिन इस बंदे ने बिस्किट खाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया। इसे मैं भी ट्राई किया था, पर आज मेरे पास एक भी दांत नहीं है। इस बंदे ने अपनी स्किल को उस मुकाम पर ले गया है कि अब इससे मौत भी डरती है, इसीलिए तो बिना डरे इस चाकू को इतने तेज घुमा रहा है। अब इन भाई साहब को देखकर आप क्या कहोगे? लगता है तलवार के साथ ऐसे कारनामे करना इनके लिए अब एक मजाक बन चुका है। कई लोग एक पुशअप भी ठीक से नहीं मार पाते, लेकिन इस बंदे को देखो, कैसे ये इतने ऊंचे ईंटों पर पुशअप मार रहा है, वो भी बिना ईंटों को गिरा है। पहले मुझे लगा ये कोई ग्लिच है, पर ध्यान से देखा तो पता चला ये तो एक आदमी है जो गोल गोल घूम रहा है। भाई खंबे पर बिना हाथ लगाए कैसे खड़े होते हैं ऐसे। अगर आपको भी मोबाइल चलाते समय बहुत थकावट महसूस होती है, तो आप इस बच्चे का तरीका अपना सकते हैं। इस ऑफिसर को आराम करना था, तो उन्होंने एक बड़ा सा कार्डबोर्ड अपने आगे रख दिया, जिस पर एक ऑफिसर बना हुआ था, और उसके पीछे वो मस्त खराटे मार रहे थे। वैसे ये देखकर वहाँ खड़े लोग ये जरूर सोच रहे होंगे, साले तू। अगर आपको भी काम करते समय बहुत कॉल्स आते हैं, तो आप भी इन महाशय का तरीका अपना सकते हैं, जिससे आप काम करने के साथ साथ बातें भी कर पाओगे। एक बंदे को घास काटने में मजा नहीं आ रहा था, तो उसने बस अपनी मशीन को पेड़ से बांध दिया। फिर क्या, मशीन ने अपना पूरा काम कर दिया। भाई कभी सोचा है कि अगर पक्षी कभी हवा में ही थक गए तो वो आराम कहाँ करते होंगे? तो भाई वो दूसरे पक्षी के ऊपर बैठकर आराम करते हैं। इस बंदे को सोकर गेम खेलना था, तो उसने देखो पूरे टीवी को ही टेढ़ा कर दिया ताकि वो आराम से खेलकर सो जाए। भाई इस बंदे ने तो अलग ही दिमाग लगाया है। उसने पॉपकॉर्न को अपने टी शर्ट के आगे वाले हिस्से में रख दिया ताकि वो खाते खाते अपना काम भी कर पाए। अब इस फोटो को देखो, ये आदमी इतना लेजी है कि वो अपने डॉग को घुमाने के लिए पैदल नहीं बल्कि अपने कार से जा रहा है। गजब बेइज्जती है। भाई ऐसा टैलेंट शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि एक आदमी इन अंकल जी को ब्लू कलर का एक पेंट बनाने को कहता है। फिर क्या, पहले तो वो कुछ समय तक उस कलर को बस देखते ही रहते हैं और कहते हैं बन जाएगा। फिर ऐसा ही एग्जैक्ट कलर बनाने के लिए वो अपना जादुई सामान लेकर ग्लास के अंदर कई कलर्स डालते हैं, जैसे व्हाइट, पर्पल, ब्लैक, इवन रेड भी। इतने अलग अलग कलर्स को डालता देख वो बंदा भी हैरान था कि कहीं चाचा जी ब्लू कलर छोड़कर रेनबो तो नहीं बना रहे हैं। लेकिन भाई जो रिजल्ट निकल कर आया उसे देखकर वो बंदा भी हैरान रह गया, क्योंकि उन्होंने उस ब्लू कलर का एग्जैक्टली सेम कॉपी बना दिए थे। मतलब गजब।